जय जोहार, नमस्कार। मेरे जितने भी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उन सभी को जोहार, नमस्कार। और जितने भी साथी देख रहे हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आने वाले समय में अच्छा वीडियो आप लोगों को दे सकूँ, है ना? आज मैं आया हूँ अपने गाँव के नदी की तरफ आया हूँ, बहुत अच्छा व्यू है देखिए आप लोग। नदी के किनारे हैं, इसको पिकनिक स्पॉट के लिए भी जाना जाता है और बहुत सुंदर जगह है। तो चलो देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं कहानी को। एक राजा था और अ, एक नगर में एक राजा था और उस नगर का राजा बहुत अच्छे तरीके से अपना जो राज्य है वो चला रहे थे। और उसके बाद वो बूढ़े हो गए। अ, राजा बूढ़े हो गए। राजा को एक लड़का एक था और वो राज सिंहासन में बैठा। उसका एक प्रिय मित्र था, है ना? जो लड़का का प्रिय मित्र था, राजा का लड़का का प्रिय मित्र था, उसको वो मंत्री बनाया। और वो जानता था कि वो लड़का है, वो बहुत चापलूसी था, बहुत ही बात बनाने में आगे था, माहिर था और किसी को घपला करने भी में माहिर था। तो भी उसने गहरे दोस्त के कारण उसको रखा हो। और रखने के बाद वो लोग जब राज्य का कुछ समय शासन चला उनका, तो लोगों ने देखा कि ये जो राजा बना है, जो गलती करते हैं, ये इसका मंत्री गलती करते हैं फिर भी उसको दंडित नहीं करते हैं। और हम तो चाहते हैं कि सबको न्याय बराबर मिले। जो गलत कर रहे हैं उसको दंडित होना जरूरी है। ऐसा वो लोग गांव वाले में बात करते थे एक दूसरे से। राजा के सामने बोल नहीं पाते थे, न मंत्री के सामने बोल नहीं पाते थे। लेकिन ऐसा चलता रहा कुछ दिन तक। राजा ने जो सॉरी जो लोग हैं वो उसने उन लोगों ने सोचा कि भाई इसका कैसा क्या किया जाए, क्या उपाय है इसका? तो एक आदमी बोला कि इसका उपाय यही है, राजा के पास सभा में जाने के लिए छोड़ दें सबसे पहले। तो उन लोगों ने चलो ठीक है, मान लेते हैं हम 2 आदमी, 2-3 आदमी, 15 10-15 आदमी छोड़ते हैं, बाकी लोग तो जाएँगे ही, ऐसा सोचते हैं। लेकिन नहीं, इसको करना पड़ेगा, चाहे 1 आदमी छोड़े, चाहे 2 आदमी छोड़े, करना पड़ेगा। पहले देखना पड़ेगा कि कौन आदमी हमारे जो पक्ष में है। तो एक दिन नहीं जाते हैं उसके सभा में, तो 15 लोग कम से कम नहीं जाते हैं। तो और 15 लोग नहीं जाते हैं तो उसका कारण पूछे क्यों नहीं गए थे आप? तो इसके कारण नहीं गए थे। तो सभी बहाना मारते थे और सभी 15 लोग का जो विचार है वो मिलता था। जब भी ये लोग मीटिंग करते थे तो जो मंत्री था उसको पता भनक लग जाता था और वो दूसरे जगह मीटिंग रखते थे, फिर वो भी मीटिंग रखते थे। दोनों मतलब जम ही नहीं रहा था। जिस दिन ये लोग मीटिंग रखते थे उसी दिन वो लोग भी मंत्री बुलाकर मीटिंग करते थे क्योंकि उसको भनक लगता था। इस तरीके से चलते रहा और लोग 15 ही लोग ही थे। तो कैसे किया जाए? कम से कम इस गांव के इस नगर के आधे लोगों को हमें हमारे कब्जे में करना है। तो कैसे कर रहे हैं? तो फिर उसने उन लोगों ने एक तरकीब अपनाई। घर में जाकर उन लोगों को राय पूछा कैसा है क्या है। फिर राय पूछने के बाद उन लोगों को जो जो पसंद आया उसको उनको बोला कि आप बाहर से बोल रहे हैं कि वाकई में हकीकत से बोल रहे हैं, ऐसा कुछ उन लोगों को बोलते गए। फिर जब सभा हुआ तो फिर वैसे 20-25 आदमी नहीं गए और बाकी लोग गए। और बाकी लोगों को जब पूछा गया, जब सभा से आया तो पूछा, वो लोग पूछा कि आप लोग सभा में क्यों गए? तो हम लोग बदनाम हो रहे हैं, आप लोग सभा में क्यों गए? ऐसा बोलते थे। तो वो लोग बोला कि हम नहीं जाएंगे तो राजा हमसे सवाल करेंगे। आपसे सवाल नहीं करेंगे, हम अगर एक साथ रहेंगे तो खाली मेरे वजह से सवाल करेंगे, आप लोगों से सवाल नहीं करेंगे। आप मान्य बात। तो फिर वो 25 लोगों को फिर वो राजल बुलाया, फिर क्यों नहीं आए आज, क्या बहाना है? तो फिर वो लोग बहाना बनाए, किसी भी तरीके से वहां से छुटकारा मिला उन लोगों को। तो फिर लास्ट ऑप्शन आया तीसरा बार, अगर तीसरा बार वो लोग नहीं जाते तो उसको दंडित तो राजा देते ही, है ना? क्योंकि मंत्री उसका चापलूसी था तो देते। तो इस तरीके से चल रहा था। फिर एक बार फिर सभा हुआ तो वो लोग आधे से ज्यादा लोग नहीं गए सभा में, गए नहीं। फिर राजा
फिर सवाल खड़ा हो गया राजा के ऊपर भी। राजा सोचने लगे कि क्यों इतने आदमी नहीं आया है। कुछ समय तो पहले बहुत आदमी आते थे, अब आ क्यों नहीं रहा है सभा में, इसकी क्या समस्या है। तो जानने के लिए मंत्री को भेजता है, जाओ आप उन लोगों को पता करो क्यों नहीं आए और उसको सब उन लोगों को सभा में बुलाओ। तो गए, सभी सभा में गए। जाने के बाद बोला, आप लोग का क्या कारण है, क्या समस्या है कि आप लोग नहीं आए सभा में। तो उसमें से जो एक व्यक्ति खड़ा होकर बोला कि राजा साहेब, आपसे कुछ चूक हो रही है, आप अपने अंदर ढूंढिए। तो राजा ने बोला, मुझसे तो कोई चूक नहीं हुई, आज तक कोई चूक नहीं हुई है। नहीं नहीं, आप एक बार विचार करिए। तो वो लोग वो समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो मंत्री के ऊपर ध्यान ही नहीं जा रहा था उसका। फिर उसने बोला, साफ शब्दों में बोला कि आपके जो मंत्री है अ, आपके सामने गलत करते हैं, और हमारे हमारे हमको तो और ज़्यादा शोषण करते हैं, फिर भी हम चुप रहते हैं, आप उसको दंडित नहीं करते। कई लोगों ने आपसे शिकायत की है, लेकिन फिर भी आप लोग उसको दंडित क्यों नहीं करते, ऐसा बोला। तो राजा मायूस हो गए और बोला कि हकीकत में मुझे ये सारी बातें मालूम था और मुझे चूक हुआ है। और फिर राजा ने उन लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा कि भाई, आज से मैं ऐसे गलती कभी नहीं करूँगा, और आप लोग सभा में आते रहें, है ना। आज से ये चीज़ नहीं होगा और इसको दंड के पात्र है, इसको दंड दिया जाएगा। ऐसा करके उसको दंड देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी ये समाज में और राजनीतिक में और गाँव में, शहर में, देश में, राज्य में, सभी जगह ऐसी स्थिति फँसता है ना? तो आप विचार करिए कि हमें कोई रिश्ता निकल गया तो उसको हम गलती किया है तो उसको हम क्षमा नहीं करेंगे, उसको दंड के पात्र है, उसको दंड देना आवश्यक है। ये सारी चीज़ इस कहानी में बताते हैं, और आप लोग इसमें क्या और निकालते हैं, है ना? उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ताकि मुझे जो चीज़ मालूम नहीं है, इस कहानी में जो निकला नहीं है, वो आप लोग निकाल कर बताइए, ताकि मैं समझ सकूँ कि और अच्छा ढंग से, है ना? तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे जो यूट्यूब चैनल को देखें और बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए, और सभी को जहाँ नमस्कार।